नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी के ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के आसपास अतिक्रमण को हटाए जाने के एनजीटी के आदेश के बाद आज लक्ष्मी तालाब के पास धार्मिक स्थलों को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के विरोध का भारी सामना करना पड़ा। लोगों को जैसे ही जिला प्रशासन की टीम के आने की सूचना मिली तो दोनों संप्रदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर बीच सड़क पर बैठ गए। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तथा नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची टीम को विरोध का सामना करने के बाद समय देकर बैरंग वापस लौटने पर मजबूर हो जाना पड़ा। आपको बताते चलें कि एनजीटी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब के अस्तित्व को बचाए जाने के लिए उसकी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें दोनों संप्रदाय के धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले भी जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए गई थी, लेकिन तब भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। दोनों संप्रदायों के प्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष कागजात भी प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक निर्धारित समय दिया गया और इस समय के पूरा होने के बाद आज फिर से बुलडोजर लेकर धार्मिक स्थानों को हटाने के लिए पहुंच गए। इस बीच दोनों संप्रदायों के सैकड़ों लोग वहां एकत्रित हो गए। स्थिति यह हुई कि कुछ लोग जिला प्रशासन द्वारा ले जाई गई जेसीबी मशीन के आगे लेट गए। इधर सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बातचीत के दौरान एक संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ और कागजात धार्मिक स्थल से संबंधित आए हैं। इस पर जिला प्रशासन ने 3 दिन का समय देकर कागजों को जिला प्रशासन के समक्ष दाखिल करने के लिए कहा। उधर राष्ट्रवत संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने चेतावनी दी कि किसी भी हालत में धार्मिक स्थानों को हटाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह धार्मिक स्थान रानी लक्ष्मीबाई के समय के बने हुए हैं। यदि एनजीटी को अतिक्रमण हटाना है तो लक्ष्मी तालाब की ज़मीन पर बनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों को हटाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बंद कमरे में बैठकर एनजीटी के अधिकारी आदेश जारी कर देते हैं। इन आदेशों को जारी कराने वाले लोग झांसी के दुश्मन हैं। हम किसी भी हालत में धार्मिक स्थानों को नहीं हटने देंगे। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम 3 दिन का समय देकर वहां से लौट गई। इस बीच भारी पुलिस बल लक्ष्मी तालाब पर तैनात कर दिया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। एनजीटी ने एक आदेश दे दिया है कि जो लक्ष्मी तालाब है उस लक्ष्मी ताल में जो धार्मिक स्थल हैं, जो प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, 250 साल से पुराने धार्मिक स्थल हैं, इनको तोड़ने का आदेश एनजीटी ने दिया है। और एनजीटी के जो लोग हैं वो कमरे में बैठ करके कोई भी आदेश पारित करते रहते हैं उल्टे सीधे। तो जिन लोगों ने शिकायत की है एनजीटी में इस चीज़ की, वो निश्चित रूप से झांसी के दुश्मन हैं वो लोग। और हमारी ये मांग है कि एनजीटी के लोग आएँ, यहाँ पर सर्वे करें और जो अतिक्रमण लक्ष्मी ताल में ओम शांति नगर के नाम पर कैलाश रेजिडेंसी से पीछे की ओर जो तालाब ढक दिया गया उस नाम पे किया गया है, उस तरफ तोड़फोड़ की कार्रवाई हो। ये रोड जब से हम पैदा हुए हैं, आप लोग भी पैदा हुए, हमारे दादाजी ने भी बताया कि ये रोड और ये धार्मिक स्थल इसी तरह से बने हुए हैं। तो 250 साल पहले से तो हमारे दादा परदादा देखते चले आ रहे हैं, उससे प्राचीन है रानी लक्ष्मीबाई के समय के। तो इनको तो नहीं टूटने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। और आज हमने इस बात का कठोरतम विरोध किया है। राष्ट्रभक्त संगठन सहित सभी लोग यहाँ पर थे, सब लोगों ने विरोध किया है। और इस विरोध के कारण से जो टीम थी जिला प्रशासन की वो यहाँ से लौट करके गई है। और हम लोग भी एनजीटी में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे, ये हमने यहाँ बता दिया है। लेकिन ये धार्मिक स्थल नहीं टूटेंगे, बाकी तोड़ना है कहीं भी जाकर के कुछ भी तोड़ता रहे। जिला प्रशासन ने कहा है कि हमने कुछ समय दिया है, समय सीमा दी है। कितने दिन का समय दिया है? क्या देखिए, अब ऐसा है कि जो मजार के अंदर बैठ के बात हुई वो तो उन मजार के लोगों ने कहा हम 2-3 दिन में कागज प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन हमको लगता है ये संभव नहीं है। तो हमने उनसे जो मांग करी है कि हमें कम से कम 1 महीने का समय चाहिए इसमें, 20 फरवरी तक का। 1 महीने के पहले हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होने देंगे।
एनजीटी का जो ऑर्डर है उसके संदर्भ में 16 चिन्हित जगह हैं जो एनजीटी के उसमें आदेश में दी गई है। उसको इसमें मंदिर है, मजार है, कुछ ओपन लैंड है, कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो बिल्डिंग्स के संबंध में ये जो कार्रवाई है वो बिल्डिंग्स के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है। और जहाँ तक यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं मंदिर पे और मजार पे अभी हम लोग होकर के आए हैं, तो उनके संबंध में उनको कहना है कि साहब हम 2-3 दिन में और हमारे पास में कागज़ कुछ आए हुए हैं तो उनको हम लोग सबमिट करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर जो आगे की कार्रवाई है उसको की जाएगी। लेकिन पूरी की पूरी तौर पे ये निश्चित है जो एनजीटी का आदेश है माननीय एनजीटी का, उसका जो कंप्लायंस है उसको पूरा करेंगे। सर दोनों समुदाय के लोगों का कहना है कि शांति नगर की तरफ जमीन है, ये क्या मामला है सर? इसमें जो एनजीटी का फिलहाल जो अभी वर्तमान की कार्रवाई है उसमें एनजीटी का जो आदेश है उसका कंप्लायंस के संबंध में ये कार्रवाई जो है उसको किया जा रहा है। सर कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ बिल्डिंग को बचाने के लिए इस तरफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें एनजीटी का एकदम बिल्कुल साफ क्लियर चीज़ें दे के रखी हुई हैं। 16 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो चिन्हित की गई हैं जो अतिक्रमण में तालाब में मानी गई हैं। उसी को हटाने का जो आदेश है वो एनजीटी के द्वारा वो दिया गया है। आज क्या लगता है कब तक हटेगा ये? इसको इन्होंने बताया कि इनके पास में कुछ कागज़ हैं जो ये 2-3 दिन में वहाँ पे पुटअप करेंगे और एनजीटी में भी जो भी आगे की कार्रवाई है फिर हम उसमें करवाएंगे। अगर नहीं होता फिर हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करवाएंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।